चलिए एक बार फिर से आपका शुक्लायन खरे कोचिंग में स्वागत है। हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है कथन एवं निष्कर्ष। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसे हम बेसिक देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है अपन लोगों को। देखिए यहाँ पर आपके सामने ये कथन होंगे, ये निष्कर्ष होंगे। एक चीज़ ध्यान रखें, एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें, इसमें 3 कथन भी हो सकते हैं, 4 कथन भी हो सकते हैं, 4 निष्कर्ष भी हो सकते हैं, 3 निष्कर्ष भी हो सकते हैं। अपन को ये देखना है कि किसके आधार पर अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको कथन के आधार पर डायग्राम बनाना है और फिर दी गई जानकारी को देखना है सही है कि गलत। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो हम यहाँ बनाएंगे सभी बिल्लियाँ क्या है, कुत्ते हैं। सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते हाथी हैं, तो केवल कुछ कुत्ते क्या हैं, हाथी हैं। इनको ही लेना है, केवल कुछ कुत्ते हाथी हैं। सभी हाथी ऊंट हैं, तो सभी हाथी आपके क्या हैं, ऊंट हैं। ये आपका बन गया, सभी हाथी क्या है, ऊंट है। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा आपसे, तो आपको बताना है। उन्होंने कहा कि सभी बिल्लियां हाथी हैं, तो देखिए आप, क्या सभी बिल्लियां हाथी हैं, नहीं है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा कुछ बिल्लियां हाथी हैं, उन्होंने कहा कुछ बिल्लियां हाथी हैं, बिल्कुल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा उन्होंने कहा कुछ हाथी कुत्ते हैं, तो देखिए कुछ हाथी कुत्ते हैं, बिल्कुल है, तो ये सही हो जाएगा। चौथा है कुछ ऊंट कुत्ते हैं, कुछ ऊंट कुत्ते हैं, तो आप देखिए कुछ ऊंट कुत्ते हैं, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका निष्कर्ष 3 और 4 अनुसरण करते हैं, तो राइट आंसर होगा ये वाला। ठीक, पहला क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आता कमेंट करें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में भेजें, उसको हम आंसर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, ये बहुत सरल क्वेश्चन है, ये है सेकंड क्वेश्चन। इसमें कहा है कि सभी मास्क सैनिटाइजर है। क्या कहा है, सभी मास्क क्या है, सैनिटाइजर है। सभी मास्क सैनिटाइजर हैं, तो हम देखेंगे यहाँ बना लीजिए मास्क, सभी मास्क, ये हो गए मास्क आपके, सभी मास्क क्या है, सैनिटाइजर, तो ये आपके हो गए सैनिटाइजर। ठीक है, ये हो गए आपके, इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर है सभी हैंड वॉश सैनिटाइजर है, तो सभी हैंड वॉश क्या है, सैनिटाइजर है, तो यहाँ जो एक और बन जाएगा, ये बन जाएगा हैंड वॉश, ये क्या बन जाएगा, हैंड वॉश, ये बन गया। फिर उसने कहा सभी सैनिटाइजर दवाई है, तो सभी सैनिटाइजर क्या है, दवाई है, ये बन गया आपका, ये समझे। अब देखिए निष्कर्ष देखिए, सभी हैंड वॉश दवाई है, तो सभी हैंड वॉश दवाई है क्या, बिल्कुल बिल्कुल सही है। दूसरा सभी दवाई मास्क हैं, सभी दवाई मास्क है, बिल्कुल नहीं है, कुछ दवाई मास्क है, ऊपर से नीचे कुछ, नीचे से ऊपर सभी, तो यहाँ क्या लिखा, सभी दवाएं मास्क है, तो सभी दवाएं मास्क नहीं है, तो ये गलत होगा। कुछ दवाएं हैंड वॉश हैं, तो कुछ दवाएं हैंड वॉश हैं, बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर है पहला और तीसरा। तो हम निष्कर्ष 3 को देखते हैं। निष्कर्ष 3 में कहा है केवल पहला और 3 अनुसरण करते हैं, तो राइट आंसर होगा पहला और तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन, 3rd नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं अपन। इसमें लिखा है सभी ऊंट फ्रैक्टल हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये हो गए सभी ऊंट, ये क्या हो गए, सभी ऊंट, और ये बन गया। अब यहाँ फ्रैक्टल है, ये क्या है, फ्रैक्टल, तो यहाँ लिख दीजिए फ्रैक्टल। फिर लिखा है कोई भी फ्रैक्टल ट्यूब नहीं है, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि यहाँ पर ट्यूब नहीं है। ठीक है, एक चीज़ बहुत अच्छे से समझिएगा माय डियर, उसने ये कहा कि कोई भी फ्रैक्टल ट्यूब नहीं है, तो ध्यान रखना कोई भी ट्यूब अब ऊंट भी नहीं होगा, क्योंकि जब बाहर वाला नहीं है तो अंदर वाला नहीं हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब उन्होंने कहा सभी पियानो ऊंट हैं, उन्होंने कहा सभी पियानो ऊंट हैं। ठीक है, तो सभी पियानो क्या है, ऊंट हैं, तो सभी पियानो ऊंट है, तो इस ऊंट के अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा पियानो, ये क्या आ जाएगा, पियानो, तो सभी पियानो ऊंट है। अब निष्कर्ष है कुछ ट्यूब ऊंट है, कुछ ट्यूब ऊंट है, तो कुछ ट्यूब ऊंट है, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा है कोई भी पियानो, ये वाला गलत हो गया, ये वाला। दूसरा है कोई भी पियानो ट्यूब नहीं है, तो कोई भी पियानो ट्यूब नहीं है, एकदम बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 2 सही है, केवल 2 अनुसरण करता है।
राइट आंसर आएगा पहला। क्लियर है? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये आया 4 नंबर का क्वेश्चन। इसको देखते हैं। इसमें लिखा है सभी सेब केले हैं, सभी सेब केले हैं। तो यहां बना लो आप सेब, ये होगा सभी सेब, ये होगा केले, सभी सेब केले हैं। फिर नीचे लिखा है सभी केले आलू बुखारी हैं, सभी केले आलू बुखारी हैं, और सभी अंगूर केले हैं, और सभी अंगूर भी क्या है? केले हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी सेब केले हैं और सभी अंगूर केले हैं, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? अंगूर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? अंगूर आ जाएगा। फिर उन्होंने कहा सभी केले आलू बुखारे हैं, तो सभी केले क्या हो जाएंगे? आलू बुखारे हो जाएंगे। ये हो गया, आलू बुखारे हो गया। अब देखिए, अब उन्होंने क्वेश्चन दिया, निष्कर्ष दिया कि सभी सेब आलू बुखारे हैं, तो आलू बुखारे सभी सेब हैं। तो देखो सभी सेब आलू बुखारे हैं, बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है सभी अंगूर आलू बुखारे हैं, तो सभी अंगूर भी आलू बुखारे हैं, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? सही। कुछ अंगूर केले हैं, तो कुछ अंगूर केले हैं, इसे हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, सभी अंगूर क्या है? केले हैं। तो राइट आंसर होगा पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा अनुसरण करता है, राइट आंसर होगा पहला। क्लियर है? राइट आंसर होगा पहला। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ये 5वें नंबर का क्वेश्चन। 5वें नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5वें नंबर का क्वेश्चन अपन देखते हैं कि यहाँ लिखा है कि सभी मेज क्या है? लकड़ी है। तो देखो ये बना लो मेज, ये बन गई मेज, सभी मेज लकड़ी है, ये बन गई लकड़ी, ये बन गई लकड़ी। सभी मेज लकड़ी है और सभी लकड़ी पेंट है, और सभी लकड़ी क्या है बेटा? पेंट है। तो इसको बना लो पेंट। फिर लगा कोई पेंट स्टील नहीं है, तो कोई पेंट क्या नहीं है? स्टील नहीं है। बहुत बेहतरीन। ये अब कोई पेंट स्टील नहीं है तो वो लकड़ी भी नहीं हो सकती, मेज भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बाहर ही वाला कुछ नहीं है, तो अंदर वाले कुछ हो ही नहीं सकते। तो देखिए क्वेश्चन, सभी स्टील लकड़ी हो सकते हैं, तो सभी स्टील लकड़ी हो सकते? बिल्कुल नहीं हो सकते, ये गलत है। दूसरा है कुछ पेंट स्टील है, कुछ पेंट स्टील है, ये भी क्या है? गलत है। तो राइट आंसर है ना तो निष्कर्ष 1 और ना तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां क्वेश्चन है। ये 6वां क्वेश्चन है, इसमें लगा है सभी बॉक्स पेन है। तो बनाइए सभी बॉक्स क्या है? पेन है। सभी बॉक्स पेन है, कुछ बॉक्स जग है, कुछ बॉक्स क्या है? जग है, कुछ बॉक्स जग है, और कुछ जग गिलास है, और कुछ जग क्या है? गिलास है, और कुछ जग क्या है? गिलास है। अब देखिए कुछ गिलास बॉक्स हैं, कुछ गिलास बॉक्स हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते हम कि कुछ गिलास बॉक्स हैं। कोई गिलास बॉक्स नहीं है, कोई गिलास बॉक्स नहीं है, कोई गिलास बॉक्स नहीं है। इसके मामले में भी हम नहीं कह सकते कि है कि नहीं, लेकिन ऐसे हम सही लगाएंगे। ठीक है। दूसरा है कुछ जग पेन है, कुछ जग पेन है, ये सही है। ठीक है। अब देखिए कोई गिलास बॉक्स नहीं है, इसको सही लगा देते, लेकिन यदि कथन यदि आपके सकारात्मक है तो निष्कर्ष नकारात्मक सही नहीं हो सकता। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिए। अब इसका आया कुछ जग पेन है, केवल तीसरा निष्करण है, केवल तीसरा। तो राइट आंसर आएगा ए, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आया क्वेश्चन 7वें नंबर का क्वेश्चन। 7वें नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं सभी चॉकलेट बिस्कुट है। सबसे पहले सभी चॉकलेट बिस्कुट है, तो ये बनाया सभी चॉकलेट। तो यहां बनाया हमने चॉकलेट, क्या बना लिया? ये हो गया सभी चॉकलेट बिस्कुट है, और सभी चिप्स भी बिस्कुट है, तो चिप्स को भी यहां बनाना पड़ेगा भाई। और ये दोनों क्या है? ये दोनों है बिस्कुट, तो यहां लिख लो बिस्कुट को। सभी बिस्कुट आलू है, तो सभी बिस्कुट क्या है? हमारे आलू है। ये डायग्राम आपका बन जाएगा। अब निष्कर्ष देखिए, सभी चिप्स आलू है, तो देखो सभी चिप्स आलू है क्या? बिल्कुल है, राइट है। सभी आलू चॉकलेट है, सभी आलू चॉकलेट है नहीं, कुछ आलू चॉकलेट है, कुछ आलू चिप्स है, कुछ आलू चिप्स है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही है? पहला और तीसरा। तो ऑप्शन में देखिए पहला और तीसरा, राइट आंसर होगा दूसरा।
पहला और तीसरा अनुसरण करता है। राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं 8वां क्वेश्चन। ये देखिए 8वां क्वेश्चन कि कुछ ट्रेन बस हैं, ये इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए। ये आया कुछ ट्रेन बस है, ठीक है। कोई भी बस कार नहीं है, कोई भी बस क्या नहीं है, कार नहीं है, ठीक है। कोई भी बस कार नहीं है। आगे चलते हैं। कुछ कार बाइक है, कुछ कार क्या है, बाइक है। ये बन गया, ठीक। उसने कहा अब देखिए कुछ बाइक कार है, तो कुछ बाइक कार है, बिल्कुल सही है, कुछ बाइक कार है। कुछ बाइक ट्रेन है, कुछ बाइक ट्रेन है, बिल्कुल नहीं है। तो इसमें लिखा है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं 9वां क्वेश्चन देखते हैं। ये है 9वां, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हम आपको 10 क्वेश्चन केवल इसलिए करवा रहे हैं कि अगर हमें लगता है कि आपका यहाँ पर सपोर्ट हमें मिल रहा है, तो हम आने वाली जो दूसरी इसकी पार्ट 2 होगा उसमें हम 20 से 25 सवाल आपके करवा देंगे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जब इसको ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे तो हम आपके लिए सेकंड पार्ट जरूर लाएंगे और फिर कंटिन्यू इसके 4-5 पार्ट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक। चलिए देखिए, सभी ट्यूब पाइप है उसने कहा, तो देखिए आप, ये हो गया ट्यूब, ये हो गया ट्यूब। सभी ट्यूब पाइप है और सभी स्विच भी पाइप है, तो यहाँ पर स्विच भी लिखो और इसे लिख लो पाइप, ये आ गया। और सभी पाइप बोर्ड है, और सभी पाइप क्या है बेटा, बोर्ड है, ये बन गया, ठीक है। अब देखो सभी स्विच बोर्ड है, तो सभी स्विच बोर्ड है क्या, बिल्कुल सही है। फिर सभी बोर्ड ट्यूब है, सभी बोर्ड ट्यूब नहीं है, कुछ बोर्ड ट्यूब है, कुछ बोर्ड स्विच है, कुछ बोर्ड स्विच है, सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो पहला और तीसरा अनुसरण करता है, राइट आंसर है सी, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से लगाना, इसका बेसिक भी हम आपको समझा दे चुके हैं, बहुत वीडियो डली है इसके पहले, इसका बेसिक का देखिएगा। और जिसको भी नया बैच ज्वाइन करना हो तो वो आकर के यहाँ पर शुक्लाइन खरे कोचिंग में नया बैच ज्वाइन ऑफलाइन रूप से कर सकता है। चलिए अगले देखते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, 10वां है, लास्ट क्वेश्चन है कि सभी पानी स्याही है। तो देखो ये बनाया, यहां पर आ गया पानी, सभी पानी, सभी गोंद भी स्याही है, तो यहां गोंद भी आएगा, और दोनों चीजें एक तरफ होगी तो ये स्याही हो जाएगी, ठीक है। फिर सभी स्याही पेन है, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सभी स्याही पेन है। अब देखिए सभी गोंद पेन है, तो सभी गोंद पेन है, बिल्कुल सही है। सभी पेन पानी है, सभी पेन पानी है, गलत है। कुछ पेन गोंद है, कुछ पेन गोंद है, सही है। इसमें भी पहला और तीसरा मतलब सी नंबर का, ठीक है। अभी ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन बताया हमने, लेकिन आपको बता दें इसमें या वाली जो कंडीशन आती है, देखिए कैसे या वाली आती है। इसमें आती है या तो फर्स्ट या तो सेकंड, ये बहुत यूनिक विधि है। इसे आपने जहां भी जैसा भी पढ़ा हो, एक बार हम आपको जरूर पढ़ाएंगे और इसको समझना तो आपके पूरे डाउट, पूरे कंफ्यूजन क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। बस आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप पन्ना का नाम रोशन करें और हमारी कोचिंग का ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें और लाइक करें, ये ध्यान रखना, ठीक है। हैव ए नाइस डे एंड गुड डे।